राजधानी दिल्ली के कस्तूरबा निकेतन कॉम्प्लेक्स लाजपत नगर में दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के द्वारा आदर्श गृह का उद्घाटन शनिवार को किया गया है और यहां पर बेसहारा बच्चों के संपूर्ण देखभाल एवं विकास हेतु आदर्श गृह बाल आशियाना का उद्घाटन किया गया है। जिसमें आपको बता दें कि आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर दिल्ली के कस्तूरबा निकेतन लाजपत नगर की तस्वीर है, जहां पर बेसहारा बच्चों के संपूर्ण देखभाल एवं विकास हेतु आदर्श गृह बाल आशियाना का उद्घाटन दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के द्वारा किया गया। और इस आदर्श गृह में बेसहारा बच्चों के रहने और उनके खान पान सहित उनके समुचित विकास के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इस दौरान राजेंद्र पाल गौतम ने बताया है कि जिन बच्चों का कोई नहीं है, उनका दिल्ली सरकार है और उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं। और यह आदर्श गृह है, यहां पर घर जैसा माहौल दिया जा रहा है और यहां पर उनके रहने और उनके भोजन, साथ ही उनके उचित विकास और खेल कूद की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुने जरा राजेंद्र पाल गौतम, मंत्री दिल्ली सरकार को। लगा ये थोड़ा माइक नीचे कर लो आराम से यार। अरे नीचे कर लो भाई, ये मुंह पे क्यों? अरे रोल सर, मनो अरे पूछ तो लो कोई। रोल साहब, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं दूंगा अपने इन बच्चों को जिनके पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप नहीं है, जो हमारे चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर रह रहे हैं। हमारी कोशिश है हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि जिनका कोई नहीं है उनके लिए सरकार है। एक तरीके से अरविंद जी उनके माँ बाप हैं। उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले। 18 साल के बाद उन बच्चों के लिए CCIs में रूल्स के हिसाब से नहीं है, तो उनके लिए आफ्टर वो फोस्टर केयर उनके लिए है। उनको भी यहाँ हम अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट हो ताकि उनको नौकरियाँ मिलें आगे। तो वो जो हमारी PhD वेलफेयर फाउंडेशन है, उसकी मदद से यहाँ 20-20 बच्चों के 3 बैच बना के उनको कंप्यूटर कोर्स सिखाया जाएगा और NIIT के साथ उनका टाई अप है कि उनको यहाँ से करते ही तुरंत उनको नौकरी भी मिलेगी। तो हम ऐसे बच्चों को जिनका कोई नहीं है, उनको पूरी सुविधाएँ रिक्रिएशन की, खेलकूद की, पढ़ाई की, क्वालिटी हेल्थ सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन, डाइट, उनको एक न्यूट्रिशियस डाइट, उन सब चीज़ों को करते हुए उन बच्चों को घर का वातावरण देते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे होम्स केवल भारत में, दुनिया में बेहतरीन होम्स में से हमारे होम एक है। आप खुद देख लीजिए यहाँ का वातावरण कितना खुला, कितना साफ़ सुथरा। और इन बच्चों की पढ़ाई के साथ से ट्यूशन्स की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। और उनकी डाइट, कभी आप डाइट चार्ट चेक कीजिएगा तो मेरे घर में एक समय पे एक सब्जी बनती है। मेरे घर में कभी आप आगे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 सब्जी एक टाइम पे बनती है। यहाँ 4 टाइम, एक समय नाश्ता, उसके बाद सुबह का जो खाना होता है, लंच होता है, उसके बाद 4 बजे फिर नाश्ता उनका होता है, फिर रात को खाना होता है, दूध होता है, फल होता है, और जो प्रोटीन वाली डाइट्स होती है वो सारी डाइट्स यहाँ दी जाती है। साथ ही साथ उनको स्कूल में पढ़ने की सुविधा, और यहाँ पे भी स्पेशल मतलब एक तरीके के एजुकेटर्स, कोचिंग देने वाले लोग, ट्यूशन देने वाले लोग, उनकी भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो उसमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए जी निश्चित तौर पे जो जिस तरह के खेल बच्चों को चाहिए उनके लिए प्लेग्राउंड की यहाँ व्यवस्था है, खेल की व्यवस्था है। हो सकता है हमारे आपके घर में उतना स्थान ना हो, लेकिन दिल्ली सरकार के होम्स में अच्छा सफिशिएंट स्थान का विशेष ध्यान रखा गया है, साफ़ सुथरी हवा का। और जो कोविड के जो आज के दौर में जो नॉर्म्स हैं उसको भी पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली का जो चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है वो केवल देश में नहीं, दुनिया के अंदर उनकी एक अलग तरह की पहचान है। और हम लोग बच्चों को घर जैसा वातावरण दे पा रहे हैं। फिलहाल आप रश्मि सिंह अधिकारी को सुने। मैम आपका नाम? रश्मि सिंह। रश्मि जी, ये उद्घाटन किया गया है, किस तरह से यहाँ पे काम होगा और बच्चों की क्या क्या? देखिए, ये आज जो उद्घाटन हुआ है, एक तो उपलक्ष्य क्या था, चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। अब यहाँ पे एक से बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हुआ है, मॉडल होम का, क्योंकि कई बार हम इमारत में उसका आशय क्या है यह भूल जाते हैं। इसका आशय है एक बहुत आदर्श आश्रय को, और वो भी किनके लिए, बच्चों के लिए। तो यह मकसद हमारा रहा है और इसलिए हमने कई सारी पार्टनरशिप्स भी की हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ में, PhD फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन के साथ में, ताकि रेगुलर यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहे, ट्रेनिंग होती रहे और उस ट्रेनिंग से बच्चों का फ़ायदा हो, स्किल डेवलपमेंट हो, उनकी प्लेसमेंट, जॉब लिंकेजेस हो। क्योंकि इस बच्चे का भी तो कुछ सपना है, तो वो बच्चे का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब उसको आपने सिर्फ आश्रय नहीं दिया, खाना पीना, रहना,
सुरक्षित माहौल ये तो देना ही है, वो ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। लेकिन साथ में बच्चों के अंदर कोई टैलेंट है, कोई हॉबी है, कोई खेलना चाहता है, कोई पेंटिंग सीखना चाहता है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता है, तो उसके टैलेंट को देखते हुए उसके टैलेंट को पहचानना और उसको विकसित करना, ये इस मॉडल होम का ऑब्जेक्टिव है। और इसी तरह से जो है हमारी पूरी प्लानिंग भी है, क्योंकि प्लानिंग में नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सिर्फ जो है कि छत पे खाना पीना रहना प्लान कर दिया, बाकी प्लान नहीं हो पाता है। शुरू में ही ये प्लानिंग है। हमारी जॉइंट डायरेक्टर किरण यहाँ आई, किरण है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो यहाँ की CPO यूनिट की जॉइंट डायरेक्टर हैं, मेरे साथ खड़ी हैं, ठीक है। और मैं स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर डिपार्टमेंट की हूँ। तो हम लोग की प्लानिंग ये है कि लास्ट माइल कैसे डिलीवरी हो पाए, और लास्ट माइल हमारा बच्चा है, बच्चे पे केंद्रित होकर के क्या क्या सर्विसेज को हम केंद्रित कर पाए। अब यहाँ आपने देखा होगा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेहत नहीं ठीक है, कोविड के समय पता चली गया सबको कि क्या होता है। तो अब सेहत के लिए जो है, अच्छे पोषण के लिए, अच्छे सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चों को शुरू से ही स्वस्थ रहने के लिए, स्वच्छ रहना, स्वस्थ रहना, अच्छा आहार, ये सब के बारे में, फिटनेस के बारे में सिर्फ बताए ही नहीं, उनको ट्रेनिंग भी दें। तो यहाँ एक प्लेग्राउंड भी है। साथ ही साथ अभी जो यहाँ एक मोबाइल हेल्थ वैन लगा हुआ है, तो हमने टाई अप किया है, हर हफ्ते मोबाइल हेल्थ वैन आएगी। और शरीर का जब स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, आँख भी उसमें है, दांत भी है। तो अभी क्या है, चेकअप हो रहा है बच्चों के आँख का भी, बच्चों के दांत का भी। तो ये हम भूल जाते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हेल्थ सर्विसेज है, लेकिन हेल्थ सर्विसेज में हम क्या देखते हैं, थर्मामीटर, टेम्परेचर, बुखार है कि नहीं है। अगर आँख से नहीं ठीक दिख रहा है, वो बच्चा क्या सही एकाग्र रूप में पढ़ाई कर पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे मतलब हमने सोचा है इन छोटी छोटी चीज़ों का, तभी वह आदर्श गृह हमारी पूरी टीम ने बैठ करके जब उसका, अभी तो आज तो इसका हमने इनॉग्रेट किया है। यहाँ पे तो ऑलरेडी नहीं, पहले नहीं, आज इनॉग्रेट किया गया है। और अब जो है इसमें बच्चों को प्लान के हिसाब से ही जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। नए बच्चे आएंगे और मतलब अलग अलग जो है किस उम्र के बच्चे का कौन सा डॉर्मेट्री होगा, ये डिफाइन किया जा रहा है। तो मतलब अभी तो अपना जो बच्चे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रह रहे। देखिए, टेम्परेरी एक डॉर्मेट्री को कोविड केयर के समय शुरू किया गया था एज आइसोलेशन सेंटर, ठीक है, क्वारंटाइन सेंटर। एक नीचे के एक हिस्से में एक डॉर्मेट्री को, बस उतना था। तो उसमें कुछ, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी अरेंजमेंट था। अभी हम लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट के लिए जो है पूरे विधिवत प्लानिंग के साथ में ही बच्चों को यहाँ पे रखने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट।